हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर 4 मैथ का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट प्लस एंट्रेंस कॉर्नर को डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे की बातों को समझने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 81। आपको पहला क्वेश्चन बोला है 81 का टोटल फैक्टर्स बताना है कि इसके कितने फैक्टर्स हैं। ठीक, फैक्टर का मतलब होता है कि वो संख्या किससे किससे कटेगी। ठीक, हम बेसिक जो चैप्टर पढ़ाए हैं इसका बेसिक कंसेप्ट, वहाँ पे हमने थॉरली एकदम अच्छे से एक एक बात को समझाई है। ठीक, फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पे एक बार देख लेना है, इसके बाद इसको करना है। ठीक, 81 का टोटल देखो, 81 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 8 1 9, 9 आ रहा है तो 3 से कटेगा। उसके बाद देखो 9 से कटेगा, उसके बाद देखो 27 से कटेगा, उसके 27 दिया 81 कटेगा। उसके बाद देखो तुम्हारा किससे कटेगा, 81 से कटेगा। समझ रहे हो? तो 81 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 27 से कट रहा है और 81 से कट रहा है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5। टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके, देख रहे हो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 5। टोटल कितने फैक्टर हो गए इस संख्या के, 5। समझ रहे हो? टोटल फैक्टर 5, यानी इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देख सकते हो, बोला है द टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 54। 54 का टोटल फैक्टर्स बताना है, कितने फैक्टर हैं। अब देखो टोटल फैक्टर ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 4 9, 3 से भी कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, कटेगा 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा ना, जब 2 और 3 से कट गया तो 6 से कटेगा। उसके बाद देखो जो 2 3 से कट गया तो 5 4 9, 9 आ रहा है ऐड तो 9 से भी कटेगा। उसके बाद देखो 9 से कट गया तो 18 से कटेगा, उसके बाद 27 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 54 से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी संख्याओं से कट रहा है ये, 8 से। तो इसको टोटल कितने फैक्टर हो गए, 54 के फैक्टर कितने हो गए, 8। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। 3 में बोला है द प्राइम फैक्टर ऑफ 120। 120 का क्या बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है। तो प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हो। फैक्टर और प्राइम फैक्टर में हमने आपको अंतर बेसिक, जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया वहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक, तो देखिए फैक्टर माने होता है कि वो संख्या किस किस से कट सकती है। अब प्राइम फैक्टर माने एलसीएम टाइप का जैसे निकालते हैं, जैसे देख रहे हो। ठीक ना, 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो इसका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू का 5। तो इसका प्राइम फैक्टर ये आ गया। तो ऑप्शन मिला सकते हो आप, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। समझ रहे हो? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो उसमें बोला है द प्राइम फैक्टर ऑफ 48। 48 का क्या बताना है, प्राइम फैक्टर। 4 नंबर क्वेश्चन में 48 का हमको क्या बताना है, प्राइम फैक्टर। सिंपल साइज को कटाओगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो इसका सिंपली आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू का 3। समझ रहे हो, 2 2 4 1 5। तो समझ रहे हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 24 का, तो 2 4 और ये 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका भी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। समझ रहे हो, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। ठीक ना, 5 के कितने मल्टीपल हैं जो 45 से क्या है, कम है। ठीक ना, समझ रहे हो, 5 के कितने मल्टीपल हैं जो किससे कम है, 45 से कम है। तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, 5 का मल्टीपल लिखो, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। इससे कम चाहिए तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 45 को लोगे तो हम लोगों के पास टोटल मल्टीपल 9। मल्टीपल हम बताए हैं, किसी भी संख्या में किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका क्या देता है, मल्टीपल देता है। जैसे 5 है, 5 में 7 से भी मल्टीप्लाई करोगे 35, ये 5 का क्या हुआ, मल्टीपल है। 5 में 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे 500, 500 भी क्या है, इसका मल्टीपल है।
लेकिन हम लोगों को 45 से कम मल्टीपल लिखने हैं, यानी जो 45 के अंडर आता हो। तो 5, 10, 15, 20, 25, समझ रहे हो कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ रहे हैं। ठीक, अगर 45 को छोड़ते हैं तो आपको क्या बोलता है? तो 45 को छोड़ते हैं तो 8 आता है। तो ऑप्शन नंबर 8 बोला है। 8 का मतलब क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा। पांचवा का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? राइट आंसर है, समझ सकते हो। पांचवा का ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फैक्टर ऑफ 144। आपको बताना है 144 का कौन सा फैक्टर नहीं है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि जो कौन सा, जो 144 का फैक्टर नहीं है। तो एक बात देखो, 144 जो ऑप्शन दिया है पता करो किससे किससे नहीं कटेगा। 2 से कट जाएगा, ठीक, 3 से भी कट जाएगा ना, 4, 4, 8, 1, 9, समझ रहे हो। संख्या का योग अगर क्या होता है 3 से कटता है तो वो संख्या क्या होती है? 3 से कटती है। अगर 9 आ रहा है तो 9 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। देखो 5 1 से तो कटेगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक, हम वहाँ बहुत सारी बातें बताए हैं जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आप प्लीज वहाँ देखिए। 1 जो होता है संख्या 1 1 क्या होता है? सारी संख्याओं का फैक्टर होता है। तो ये तो तीनों संख्या फैक्टर हमको दिख गए, लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है 144 का, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर तीसरा इसके बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फैक्टर ऑफ 1 to 8। 1 to 8 का कौन फैक्टर नहीं है? इसमें सिंपली सा देख लो, 1 to 8 यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, 2 तो है। 8 से कटा कर देखो, 1 to 8 में 8 से डिवाइड दो, 8 एकम 8, 12 4, 8, 8 6 48, कट जा रहा है। 16 8 128, 8 भी है, यानी 2 भी हो गया, 8 भी हो गया। उसके बाद देखो 3 दिया है क्या ऑप्शन में? 3, हाँ, 1 to 8। बताओ 8 2 10 1 11, 11 आ रहा है सम, 11 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, यानी 3 इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 210। 210 का कितने फैक्टर होंगे टोटल, समझ रहे हो। 210 का टोटल कितने फैक्टर होंगे? सिंपल सा है, 210 को आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 210। 210 किससे किससे कटेगा? सिंपल 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 3, 3 से भी कटेगा। अगर 0 है तो आपका 4 5 भी 4 से नहीं कटेगा, कटाओगे तो 5 से कट जाएगा। 6 से कटेगा, 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा। 7 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से 12 दहिया 120, 12 से नहीं कटेगा, 13 से 14 एकम 14, 14 5 70, 15 चौके 60, 14 से कटेगा। 15 से देखो, 15 से कटा कर देखो, 210, 15 एकम 15, 6 0, 15 चौके 60, 15 से भी कटेगा। 16 से कटाओ, 210, 16 से कटाओ, 16 एकम 16, 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 18 एकम 18, 11 से 18, 19 ने भी नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा, 21 से कट जाएगा, 21 से कटेगा। उसके बाद तुम्हारा कटेगा 105 से कटेगा, उसके बाद 210 से कटेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याओं से आपका क्या हो रहा है? कट रहा है। 12 और भी कैसे कटेगा? देखो 35 से कटेगा, 4 5 20 और भी किसी से कट रहा है, 5 से 6 से 7 से 10 से 14 से 15 से 21, 105, 21 21 दूनी 42, 42 से देखो कट रहा है, 5 दूनी 10 पंचों, हाँ 42 से कटेगा, 42 से कटेगा। उसके बाद देखो 84, 42 दूनी 84, 84 से देखो कट रहा है। हाँ तो देखो टोटल कितने हो रहे हैं? 14 हो रहे हैं। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14। इसके फैक्टर कितने हैं? 14 है। ठीक, तो 210 को अगर ऐसे बोलेगा तो आप देख लेना वो संख्या किससे किससे कटेगी, ऐसे आपको टोटल फैक्टर काउंट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हो क्या बोला है?
ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 150, 150 के सारे प्राइम फैक्टर लिखने हैं। प्राइम फैक्टर आप समझ सकते हो 150, ये आपका किससे 75 बार में कट जाएगा, 3 से 25 बार में, 5 से 5, 5 से 1। तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू का 5। देख सकते हो 2 5, 1 2 और 1 3, देख सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर तीसरा, ये इसके क्या होंगे, 150 की ये प्राइम फैक्टर होंगे। समझ रहे हो, ठीक ना। फैक्टर माने वो संख्या किससे किससे कटती है, प्राइम फैक्टर माने ऐसे, ठीक, समझ रहे हो। उसके बाद देखो हम लोग क्वेश्चन 10 पे बढ़ते हैं। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कौन सा बात सही है। पहला बोला है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, आपको बताया गया है कि 1 सबका फैक्टर होता है, ट्रू है। दूसरा बोला है द फैक्टर ऑफ नंबर आर अनकाउंटेबल। देखो फैक्टर अनकाउंटेबल नहीं होते हैं, किसी भी संख्या का फैक्टर फाइनाइट होते हैं, आपको जहां बेसिक बताया गया है वहां पे समझाया गया है। लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन देखो क्या है, बोला है द मल्टीपल ऑफ नंबर आर काउंटेबल। मल्टीपल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक ना। मल्टीपल 5 का मल्टीपल तो उसका टेबल हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार पढ़ो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, अनकाउंटेबल होते हैं। 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, बोला है 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। अब बताओ 5 का मल्टीपल 1 होगा, 5 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होता है, सबका फैक्टर होता है। नहीं 1 से डिवाइड दो किसी भी संख्या में तो कोई भी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी और आपका आंसर आएगा 0। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 12। 2 का 5 इवन मल्टीपल का क्या करना है, सम बताना है। इसका तो मल्टीपल सारे इवन ही आएंगे, 2 है तो 5 हो गया। द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 2, तो 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30, सिंपल सा 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल को लिख के ऐड कर देना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं, इसमें बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के 8 मल्टीपल लिखने हैं, उसके बाद उसका सम बताना है। समझ गए, इन सबका सम बताना है। तो सिंपली आप ऐड करो 6 3 9 9 9 18, 18 में 12 ऐड करोगे, 18 2 20 10 30 10 40 5 45 45 8 53 10 63 1 64 64 20 74 74 4 78 78 78 20 98, कितना आ रहा है 98, कितना आ रहा है 98, कितना आ रहा है 98। देखो हमारे पास देखो एक बात होती है, अगर ऐसे मल्टीपल भी पूछता है ना तो आप क्या कीजिए, टोटल कितने मल्टीपल है, हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं n/2 ब्रैकेट में a + l। टोटल मल्टीपल कितना बोला है, 8 मल्टीपल बोला है। तो पहला क्या आ जाएगा, टोटल 8 है, n के जगह पे क्या रख दोगे, 8 रख दोगे, बट्टे में 2, ब्रैकेट में पहला मल्टीपल 3 और 8वां मल्टीपल क्या होगा 24, 3 8 है 24। इनको कर दो 2 चौके 8, 4 इंटू इसको ऐड करोगे कितना होगा 27, 27 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 108, कितना आएगा राइट आंसर 108। तो कभी भी अगर आपको मान लो यहाँ पे तो 8 दिया है तो नॉर्मली आप ऐसे लिखकर ऐड कर सकते हो कि 108 आएगा। अगर मान लो ज़्यादा दे तो आपको ये फार्मूला हरदम याद रखना है। देखो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक ना। आगे इसके बारे में तुम लोग बड़ी क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। आप डायरेक्टली करना n/2 ब्रैकेट में a + l। n क्या होगा कि जितने मल्टीपल बोले जाएंगे, n नंबर ऑफ मल्टीपल, किसी भी टेबल का हो, नंबर ऑफ मल्टीपल, ठीक ना। कितना मल्टीपल बोला गया है 2 4 5 6 7 8 जितना भी, ये क्या होगा फर्स्ट मल्टीपल, ए को क्या रखोगे फर्स्ट मल्टीपल, एल क्या रखोगे लास्ट मल्टीपल, समझ रहे हो, लास्ट मल्टीपल, ठीक। तो देखो इसमें क्या था, 3 का 8 मल्टीपल बताना था। एन हमारे पास क्या ले लिया हमने, एन ले लिया n = 8। पहला मल्टीपल क्या था 3, a = 3, एल माने 8 बार जाना था ना, 8 मल्टीपल तो 3 8 24, लास्ट वाला कितना था 24, क्योंकि 8 मल्टीपल बताना था, 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो लास्ट वाला पता चल जाता 24। सिंपली सा फार्मूले पर रख दो,
n/2, n के जगह पर 8/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एल a कितना है 3 और l कितना है 24, समझ रहे हो। इसको करोगे 4 बार में कटेगा, 4 इंटू का 27, ये आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 108, कितना होगा 108। कभी भी जब भी आपसे सम की बात करता है तो या तो आप सिंपली ऐसे लिखकर ऐड कर दो, या आपको एक फार्मूला सिंपल से याद करना है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l, जहाँ पे n जितने मल्टीपल दिए जाएंगे कितने मल्टीपल का सम बताना है, a का माने पहला मल्टीपल और l का माने क्या लास्ट वाला मल्टीपल, समझ रहे हो। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो इन्होंने क्या बोला है, बोला है कि द नंबर्स x, x+2 एंड x+4 आर ऑल प्राइम, सो x इज, तीनों नंबर क्या है प्राइम है, तो आपको x का मान बताना है। देखो x, x+2, x+4 ये तीनों क्या है प्राइम है, तो आपको x का मान बताना है। आप प्राइम नंबर जानते हो जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक और वो संख्या खुद। x के जगह पे कोई भी ऑप्शन से वैल्यू रखो, पहला वाला आप 3 रखते हो तो यहाँ 3 + 2 रखोगे 5 और 3 + 4 रखोगे 7। देखो ये भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, समझ रहे हो ना। सबके 2-2 फैक्टर आ रहे हैं, तो x के जगह पे क्या रखने पे 3 रखने पे, x = 3 रखने पे, इसीलिए इसका पहला वाला है ये आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 रखते हो, चलो पहला वाला तो प्राइम नंबर आ जाएगा 2, 1 से कटेगा, लेकिन दूसरे वाले में जब 2 + 2 करोगे तो कितना होगा 4, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो एक संख्या अधिक से कट रहा है ना, तो ये प्राइम नहीं दे रहा है, समझ रहे हो। ये तुम्हारी कंपोजिट नंबर आ जा रही है, ठीक। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा 3, x = 3। उसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर, ठीक ना। आपको इसमें ऑप्शन में दिया है, इसमें बताना है कि किस संख्या का क्या दिया है प्राइम फैक्टर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे हमारे पास 84 है, 84 को कटाओगे तो 2 से कटाओगे 42, 2 से कटाओगे 21, 2 3 से कटाओगे 7 7, यानी 84 को क्या करोगे 2 × 2 × 3 × का 7। देखो दिया है 2 × 2 × 3 × का 7, यानी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है, समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। अगर देखो 112 का अगर एक बार देखते हो सही है कि नहीं है, 2 × 5 = 10, 2 × 12 = 28, 2 से कटाओगे 14, 2 से कटाओगे 7 7, यानी क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × का 7। देखो दिया है ऐसा नहीं दिया है ना, इसको डायरेक्ट इसने क्या कर दिया 14 लिखा है, उसके बाद इस वजह से वो प्राइम फैक्टर नहीं है। आपको क्या लगाना पड़ेगा, ठीक, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं हम लोग। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टर। सिंपल सा आप इसको भी कीजिएगा, ठीक ना, देख लीजिएगा कौन सा फैक्टर दिया हुआ है। जैसे 48 की बात करता है तो 48 को लिखा है 2 दूनी के 4 दूनी 8 6 48। देखो 6 को भी वहां पे जैसे 48 है ना, इसको लिखा है 2 × 2 × 2 × का 6। 6 को भी आप लिख सकते हो 2 × का 3, इससे ही कैंसिल हो रहा है, ठीक। अगर देखो 63 है, इसको 3 × 3 × 7 लिखा है, देखो 70 के 21 63, ये सही है, ठीक, समझ रहे हो। 81 देखो लिखा है 3 × 3 × का 9। 9 को क्या लिख सकते हो, अब इसको भी तो 2 बार लिख सकते हो 3 × 3, ये कैंसिल है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार डायरेक्ट उस संख्या से कटा दो, ठीक। अगर 9 का बोलेगा तो तुम 9 का 9 ही थोड़ी नहीं कर दोगे, 3 से कटाओगे 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 का लिखोगे 3 × का 3, समझ रहे हो, लिखोगे ना, ये बात होती है, ठीक। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है उस छोटी से छोटी संख्या से कटाना शुरू करते हैं, और जितनी बार कटता है उसको उतनी बार क्या करते हैं कटाते हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 54, 18 और 54 का क्या बताना है कॉमन मल्टीपल बताना है, समझ रहे हो। तो 18 तुम्हारा देखो 1 से भी कटेगा नहीं, देखो 18 का 18, देखो 18 का कॉमन मल्टीपल, देखो इसको 18 को तोड़ोगे तो 3 × 6, इसको भी तोड़ोगे तो 6 × 9, ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, इसका 2 × 9, इसका लिखोगे 6 × 9, तो 9 दोनों में मिल रहा है ना। देखो उस ऑप्शन में देखो पहला 8 से तो ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, दूसरा 9 दिया है, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या लगाओगे 9, क्या लगाओगे 9। क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक ना, 18 54 में देखोगे 8 से तो दोनों नहीं कटेंगे, लेकिन 9 से क्या हो जाएगा, 9 2 18, 9 6 54, ये कट जाएगा। 7 से तो मान लो ये 7 से तो कोई नहीं कटेगा,
4 से भी कोई नहीं कटेगा, लेकिन 9 से क्या हो रहा है, दोनों कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर x, x-2 एंड x-6 आर ऑल प्राइम नंबर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x-2 एंड x-6 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो तुम्हें x का मान बताना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन 15 दिया है, तो 15 खुद ही प्राइम नंबर नहीं है ना। 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, रखेंगे नहीं। 17 है, तो चलो देखो 17 यहाँ रखते हो, तो यहाँ 17 रखोगे, 2 माइनस करोगे 15, इसलिए 17 भी कैंसिल कर देते हो। उसके बाद अगला हम लोग 19 लेते हैं। 19 रखो, 19 में से 2 घटाओगे तो ये तुम्हारा कितना देगा, 17, और 19 में से 6 घटाओगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, 13। ये तीनों संख्या क्या हो रही है, प्राइम आ रही है। 19, 17, 13 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका x इक्वल टू 19 क्या है, राइट आंसर है। समझ रहे हो, ऑप्शन रख के ही देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है कॉमन मल्टीपल फॉर द नंबर 4, 8 एंड 10 विथ इन द 10 मल्टीपल इज। ठीक ना, 4, 8 और 10 का कॉमन मल्टीपल बताना है। ठीक ना, 4, 8 और 10 का क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है विथ द फर्स्ट 10 मल्टीपल इज। ठीक, इसका का मतलब क्या हो गया, 4 का मल्टीपल और 8 और 10, इसको एलसीएम निकाल दो सिंपली, 2 से कटाओ, 2, 4, 5, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 18। 2 से कटाओ 1, 2, 5, 2 से कटाओ 1, 1, 5, 5 से कटाओ तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। राइट आंसर क्या होगा, 40। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो कभी भी 2 या 2 से अधिक नंबर दे, अब बोले कि इसका कॉमन मल्टीपल बताना है, तो उसका क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। अगर आपको 2 या 2 से अधिक नंबर दे दे और उसका बोले कि इसका क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है, तो आप क्या निकालिएगा, उसका कॉमन मल्टीपल जब भी पूछेगा तो आप क्या निकालिएगा, उसका एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एलसीएम। तो राइट आंसर क्या होगा, 40। क्या होगा राइट आंसर, 40। उसके बाद देखिए इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टर, आपको प्राइम फैक्टर बताना है। ठीक, आप देख सकते हो ये पहला ऑप्शन दिया है 81, 81 को लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दूसरा ऑप्शन लिया है 102, इसको लिखा है 2 इंटू 3 इंटू का 17, और इसको लिखा है 64, 64 को लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद लिखा है 98 को लिखा है 2, 7 इंटू का 14। इसमें तो कौन प्राइम फैक्टर नहीं है, देख रहे हो ना, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 अलग अलग प्राइम फैक्टर में तोड़ सकें। ठीक ना, 3 है, 1 है, 1 3 से ही कटेगा और इसके अलावा कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 2 और 7 का फैक्टर बन रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि 98 को कटाते हम तो पहले 2 से कटाते 49, फिर 7 से कटाते, फिर हम लोग 7 से कटाते, इसका आता 2 इंटू 7 इंटू 7, लेकिन इसने 14 से किया है, इसलिए क्या है, ये गलत है। 19 का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 168। आप 168 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा और अपने आंसर को मैच कीजिएगा। उसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑलवेज फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक ना, किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर हमेशा कौन होता है। जैसे हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 31 है, ये क्या करती हैं, हरदम 1 से कटेंगी, 1 से कटेंगी, 13 से कटेंगी, 1 से 17 से, 1 से 19 से, 1 से 23 से, यानी 1 क्या है, सारी प्राइम नंबर का क्या है, फैक्टर होता है। 1 क्या होता है, सारी प्राइम नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसमें बोला है इन्होंने कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 8, 12 विद इन द फर्स्ट 10 डिजिट। 10 मल्टीपल, आप सिंपल सा उनका क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 22 में सिंपल सा बताएं, अगर ऐसा बोलता है तो उनका एलसीएम निकालते हैं। सिंपल सा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 3 2 3, 2 से 3 1 3, 3 से 1 1 1, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। समझ रहे हो, समझ रहे हो, 24, तो समझ रहे हो 24 और 48 ये दोनों हो सकते हैं। ठीक ना,
ठीक, 24 और 48 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका एलसीएम 24 आ रहा है ना, तो 24 का मल्टीपल भी हो सकता है, 24, 48, 72, 96 ये हो सकते हैं। तो ये जो भी है 24, 48 आपके पास ऑप्शन में दिया है तो आप लगा दो 24 एंड 48 ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे हम लोग आपको बताए हैं। जैसे हमने बोला 7 के 4 मल्टीपल का क्या बताना है, सम बताना है, तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हो। 14 7 21, 21 21 42, 42 में 28 जोड़ दोगे, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 70 कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास छोटा था तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा दे दे तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है डायरेक्ट कि आप लिखिएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। n क्या होगा, जितना मल्टीपल दे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीपल दिया है, 4/2 ब्रैकेट में a क्या होगा पहला नंबर और l क्या होगा लास्ट नंबर। लास्ट नंबर आप जब लिखोगे तो लिख लोगे मल्टीपल, तो 28 में 7 ऐड करोगे कितना होगा, 2 से कटाओगे 2 इंटू का 28 में 7 ऐड करोगे कितना होगा 35, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 70। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 23 तीनों क्वेश्चन 23 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया एक एक करके। अभी भी आपके मन में कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो हमारे चैनल के साथ जुड़े, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। थैंक यू।